जब 1986 में आप हज के लिए तशरीफ ले जाते हैं, अब क्या होता है? ताजुश शरिया इस बात को खुद बयान फरमाते हैं। सऊदी हुकूमत की मजालिम की कहानी अख्तर रजा की जबानी। इस तरीके से ताजुश शरिया ने एक किताब लिखी। ताजुश शरिया फरमाते हैं कि मैं अपने होटल के अंदर था, रात का 3 बजा हुआ था, मैं सोया हुआ था। हुकूमत के लोग आते हैं, CID के लोग आते हैं और उसके बाद जो है हमें जगाया गया। जगाने के बाद हमारे कमरे की तलाशी लेने लगे। हमारे पास कुछ किताबें थी, किताबों के बारे में पूछने लगी, ये किताबें कहां से आई? मैंने कहा अल्लामा अलवी मालिकी ने मुझे ये किताब दी, मैं उनके पास गया था, उनसे तुम्हारे ताल्लुकात क्या हैं? इस तरीके से मालूमात करते रहे। पूछा कि तुमने जो है जुमे की नमाज कहां अदा की? ताजुश शरिया फरमाते हैं मैं मुसाफिर हूं, मुसाफिर पर जुमे की नमाज नहीं, मैंने मोहल्ले की मस्जिद में नमाज अदा की। कहा कि बाकी नमाज आप कहां पर अदा करते हैं? कहा कि मैं यहीं पर अदा करता हूं। कहा हरम में क्यों नहीं जाते? कहा कि जो है हरम मेरे घर से दूर है, इसलिए मैं यहीं पर नमाज अदा करता हूं। और फिर यह सवाल मुझसे ही क्यों हो रहा है? यह सवाल मुझसे क्यों हो रहा है? यहां तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एक भी नमाज पढ़ने के लिए वहां नहीं जाते हैं, सारी नमाज इसी मस्जिद में पढ़ते हैं, मुझसे क्यों पूछा जा रहा है? ताजुश शरिया फरमाते हैं मुझे उन्होंने गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करने के बाद मुझे कस्टडी में ले लिया और मुझसे पूछते रहे, सवालात करते रहे और बार बार मैं उनसे पूछता रहा, भाई क्या बात है, क्या मामला है, तुम क्या चाहते हो? कहा कि वो बताने की कोई जरूरत नहीं है। कहा कि तुम हिंदुस्तान में रहते हो, हिंदुस्तान के क्या हालात हैं? हमसे सल्फी के बारे में पूछने लगे, हमसे जो है देवबंदियों के बारे में पूछने लगे, वहाबियों के बारे में पूछने लगे। अजीजान मोहतरम, ऐसे माहौल में और कोई भी होता समझ लीजिए घबरा जाता, लेकिन हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमत व रिदवान ने जो कुछ कहा, जो कुछ मजमे में कहा, वही उनके सामने कहा उनके अकायद को बयान किया। कहा कि इस तरीके से हमारा और उनके दरमियान इख्तिलाफ है, सारी चीजों को बयान किया। अजीजान मोहतरम, यहां से क्या पता चला, यहां से क्या मालूम हुआ कि जो अल्लाह वाले होते हैं वो सिर्फ अल्लाह से डरते हैं और किसी से नहीं डरते। अजीजान मोहतरम, और उसके बाद ताजुश शरिया को तकरीबन समझ लीजिए कई दिन तक कस्टडी में रखा। और हुजूर ताजुश शरिया फरमाते हैं जब मेरी मक्के की मुद्दत खत्म हो गई और मदीने का जब मेरा सफर होना था, और उन लोगों ने क्या किया, मदीने की सफर से भी मुझे रोक दिया गया और मुझे रोज़े रसूल पर हाजिरी भी नहीं देने दी। अजीजान मोहतरम, और हथकड़ियां ही लगाकर मुझे जो है जद्दा एयरपोर्ट पर लाया गया। अजीजान मोहतरम, जब रास्ते में आ रहे थे तो जोहर की नमाज का वक्त हो गया। ताजुश शरिया फरमाते हैं मैंने उन लोगों से कहा हाना वक्त सलात ज़ोहर उरीदु अन उअद्दिया सलात ज़ोहर, मैं जोहर की नमाज अदा करना चाहता हूं, मुझे जोहर की नमाज पढ़ लेने दो। अजीजान मोहतरम, ताजुश शरिया फरमाते हैं उन जालिमों ने मुझे जोहर की नमाज पढ़ने की मोहलत भी नहीं दी, मुझे जोहर की नमाज अदा करने का भी मोहलत नहीं दी और मेरी जोहर की नमाज कज़ा हो जाती है। अल्लामा अब्दुल मुस्तफा रुदौलवी के एक बयान में मैंने सुना, मैं उनके साथ था इटावा की सरजमीन पर, उनने बयान करते हुए कहा कि हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान की पूरी जिंदगी के अंदर सिर्फ एक नमाज कज़ा हुई। अजीजान मोहतरम, मुझे लगता है वो वही एक नमाज होगी जो आपकी नमाज जो है सऊदिया के अंदर, आपकी नमाज जो है मक्का शरीफ के अंदर, जो जोहर की नमाज का वक्त हुआ और आप कस्टडी में थे और आपको नमाज अदा नहीं करने दी गई। अजीजान मोहतरम, ये तक़वे का आलम था ताजुश शरिया का। और उसके बाद हथकड़ियां लगे ही आपको जो है एयरपोर्ट पे लाया गया और उसके अंदर आपको फ्लाइट में बिठाया गया। अजीजान मोहतरम, जब ये बात दीवानों को पता चली, हिंदुस्तान के अंदर पता चली, पाकिस्तान के अंदर पता चली, हिंदो पाक के अंदर पता चली, जबरदस्त पैमाने पर धरने हुए, जबरदस्त पैमाने पर प्रदर्शन हुए। अजीजान मोहतरम, और दीवानों की ये कोशिशें रायगा नहीं गई, बल्कि 1986 का ये मैटर था। 1987 में अजीजान मोहतरम सऊदी हुकूमत को इस बात का ऐलान करना पड़ा, हरम शरीफ के अंदर हर मसलक के आदमी को अपने एतबार से नमाज पढ़ने की इजाजत है, अपने एतबार से इबादत करने की इजाजत है। अजीजान मोहतरम, और इस खबर को समझ लीजिए बड़े बड़े अखबारों ने शाये किया। मिस्र का जो अल अहराम अखबार है काहिरा का, उसने भी इसको शाये किया। जंग अखबार के अंदर भी इस खबर को शाये किया गया। अजीजान मोहतरम।